ठीक है सर, वो भी मैं कर। और मैं आपको जो हूँ वो अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर? शो हो गई है। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल्स दे दूं या फिर? नहीं नहीं, आप अपनी साइड पे रहने दें, क्योंकि प्रोफाइल आपकी चेक करनी है तो ज्यादा बेहतर है कि आप करते रहें। ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा सर आपको ना बता देता हूँ कि हम लोगों ने इनिशिएट किया था तकरीबन साल पहले ना। ठीक। तो उस पे साल पहले हम लोगों ने इनिशिएट किया और हमने ये गिग बनाई थी पहली, एडोब करेक्टर पपेट वाली। और हुआ ये कि सर ये हमारी ना गिग बहुत अच्छी चल पड़ी। एक ही गिग थी सर और एक ही चल पड़ी। और कीवर्ड के ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो गई है और बहुत जबरदस्त किस्म का रिस्पांस आया। और ये है कि हमने मेहनत भी बहुत की थी इस पे स्टार्टिंग पे। और साथ साथ फिर प्राइस भी इंक्रीज करते रहे और बड़े बड़े क्लाइंट भी आते रहे। अच्छा गया इस पे, हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस गया। मसला वहां ठीक। पे आया सर कि ना मे बी सम ऑर्डर्स की वजह से शायद एक दो जो कैंसिल होते हैं उनकी वजह से हमारी प्रोफाइल नीचे गिरी। तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए जो है रिव्यूज, जो फेक रिव्यूज हैं वो डलवाए। वो भी ठीक। किसी के सजेशन पे डलवाया था। और फिर उसमें ये हमें लग रहा था जैसे कि शायद ये जो मसला है ये हमने जो बेसिक हमारी बेसिक जो पैकेज है उससे कम का डलवाया हुआ है, इसलिए ये इशू आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ठीक। मसला नहीं था, जो कि मुझे बाद में दूसरे अकाउंट्स बंद होने की वजह से पता लगा। ये अकाउंट पता नहीं उन्होंने क्यों बंद नहीं किया, लेकिन बाकी जो है वो बंद किए, जो छोटे अकाउंट थे। तो वो सर इशू जो है इसीलिए वो डिटेक्ट हो रहा था मेरा ख्याल है। और जितने भी ये लड़के जो पाकिस्तान पे ही वीपीएन के थ्रू रिव्यूज लगा रहे थे, वो रिव्यू जिस तरह लगवाते थे उसी तरह जो हमने लगवाया था, और बाकी हमारे अकाउंट बंद हुए, ये बंद नहीं हुआ। तो उसके ठीक। बाद सर वही लूप के अंदर हम फंसे रहे, जो मैंने आपको बताया था कि उसी लूप में वो ऊपर आ ही नहीं रहा था अकाउंट। अगर आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक चीज आपकी फेक रिव्यूज वाली है ना, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली होता क्या जी सर। है। फेक रिव्यूज में बेसिक पहले होता था कि फाइवर हमारी प्रोफाइल उड़ा देता था, ठीक है। अभी फाइवर ने मैस लेवल के ऊपर काफी ज्यादा अकाउंट्स डिसेबल किए हैं। लेकिन फाइवर ने तकरीबन 1.5 साल, साल 1.5 साल से ये वाली प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ना हमारी गिग को डिनाई करते थे, ना हमारे अकाउंट को कुछ करते थे। उन लोगों ने सिंपल एक रूल क्या किया हुआ था कि जब भी उन डिटेक्ट करता था उनका सिस्टम के फेक ऑर्डर आया हुआ है, आपके गिग का और प्रोफाइल का एक्सपोजर टोटल खत्म कर देते थे। अच्छा। अब एक्सपोजर खत्म किस तरह होता है कि आपकी गिग पहली पोजीशन पे उठा के किसी ऐसे कोने में फेंक देंगे जहां पे कभी क्लाइंट ने आना ही नहीं। सही। अगर आप नई गिग बनाते हैं, नई गिग के ऊपर क्या होगा कि उसका एक्सपोजर ले लेंगे, वो कभी भी रिकमेंडेड सेक्शन में जा ही नहीं सकती। अगर रिकमेंडेड में नहीं जा सकती तो वो कभी बेस्ट सेलिंग में नहीं जाएगी, कभी भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, कभी कीवर्ड के ऊपर आप रैंक नहीं करेंगे। सही सर। ठीक हो गया। अब हमारी आवाम को वो चीज समझ नहीं थी आती। अकाउंट एक्टिव है, गिग्स एक्टिव है, सब कुछ है, 6 6 महीने लगे हुए हैं, 7 साल लगे हुए हैं, बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता। यस, फेक ऑर्डर्स जब करते थे, रैंडमली डिटेक्ट होने में वो हर बंदा डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो कुछ एक वीक में डिटेक्ट होते थे, कभी 2 वीक में, कभी 1 मंथ में, कभी 2 मंथ में। लेकिन जैसे जैसे डिटेक्ट होते थे वो उनके अकाउंट्स टी रैंक होते जाते थे। सही सर। मोस्ट हर बंदा श्योर यही डाल रहा था जी, अच्छा अकाउंट चल रहा है, रिव्यू अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलते चलते हमारा अकाउंट डी रैंक हो गया। सही। 50% की रीजन ये आती थी कि उन्होंने फेक ऑर्डर्स लगवाए होते थे, तो फाइवर उनका एक्सपोजर खत्म कर देता था। और दूसरा एक्सपोजर खत्म होने का रीजन ये आ जाता है कि रिकमेंडेड सेक्शन या कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग रैंक हुई हुई है तो वो टेम्पररी रैंकिंग है। कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी रिकमेंडेड या कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई हुई गिग आपको 1 साल, 2 साल या 4 साल की कंटिन्यूस इनकम दे। सही। उसका सिंपल एक सोल्यूशन है, बेस्ट सेलिंग। बेस्ट सेलिंग में आपकी गिग रैंक होगी तो आपको पैसे आएंगे। सही। थर्ड चीज कि हमेशा अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर यूज करें। आपने अभी फेक पिक्चर यूज की हुई है, फाइवर के पेपर्स में -1 पॉइंट है आपका क्रेडिबिलिटी लेवल। सही सर। तो एनीबॉडी हु इज यूजिंग हिज रियल पिक्चर, वो फाइवर के पेपर्स में मोर क्रेडिबल होगा आपके मुकाबले। सही। सही।
तो ये फिर वो रैंकिंग सिस्टम में भी ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो सर जैसे हम कोई नया प्रोफाइल बनाते हैं या नया गिग बनाते हैं या एक नया अकाउंट बनाते हैं, तो उस पे हमें थोड़ा तो फेक रिव्यू डालते हैं तो वो उस कीवर्ड में ऊपर आता है थोड़े ठीक। देर के लिए, या फिर उसके लिए हम फिर पीछे ही पड़े रहते हैं और वेट करते रहे कि 4 to 5 मंथ बाद हम ऊपर आएंगे। इसमें क्या चीज आती है, फाइवर का बेसिकली एल्गोरिदम काम करता है नंबर ऑफ गिग्स के ऊपर। ठीक सही। है। नंबर ऑफ गिग्स किस तरह की, आपने डेली एक गिग बनानी होती है, रिकमेंडेड सेक्शन में देखना होता है कि नई गिग किस वजह से आ रही है। हर गिग की कोई ना कोई खास बात होती है जो फाइवर को पसंद आ रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फाइवर रिकमेंडेड सेक्शन में गिग्स लेके जाता है। सही। आपने देखना होता है कौन सी गिग किस वजह से आई है, कोई पिक्चर की वजह से आई है, वीडियो की वजह से आई है, टाइटल की वजह से आई है, प्राइस की वजह से आई है। वो चीजें ऑब्जर्व करके आपने अपनी गिग में ऐड करनी होती हैं। सही। अब आप जब कोई काम करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनिमेशन करने लगते हैं, एनिमेशन में फर्स्ट डे में तो आप एक्सपर्ट नहीं बने होंगे। जी, ऐसे ही है। एटलीस्ट आपने 50-100 एनिमेशन बनाई होंगी, उसके बाद आपको अच्छा काम करना आया होगा। सिमिलरली गिग बनाते वक्त भी आप पहली गिग परफेक्ट नहीं बना सकते। सही आपको सर। डेली नई गिग बनानी पड़ती है रूटीन के अंदर, सो दैट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि 40-50 गिग्स बनाने के बाद जो आप गिग बनाए वो परफेक्ट हो फॉर फाइवर एल्गोरिथम। सही। फिर फाइबर आपकी गिग को उठा के लेके जाएगा ऊपर। आपने क्या करना होता है, एक गिग बनाई, उसको एक वीक के लिए छोड़ा और उसको डिलीट कर दिया, फिर एक वीक अगर नहीं चलती। लेकिन आपने मंडे वाली गिग नेक्स्ट मंडे डिलीट करें, ट्यूसडे वाली नेक्स्ट ट्यूसडे, हर गिग को 7 डेज का टाइम दें। ठीक सर। फिर रोज गिग बनाते रहे। सही। अच्छा, हमने ये चेक करना है सर कि किस कीवर्ड पे और अपने डिस्क्रिप्शन लिख के कि कौन सा मोस्ट रिकमेंड हो रहा है या। रिकमेंडेड सेक्शन को, सिंपल रिकमेंडेड सेक्शन अपनी सेक्शन का ओपन करें। अच्छा, मतलब हम 7 डेज का देखें कि भाई रैंक हो रही है या नहीं, उस हिसाब से हम उसको। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके एज अ बायर स्विच करें अपने अकाउंट को। ये देखिए। स्विच स्विच टू बाइंग। अब कोई भी सेक्शन, अपना सेक्शन ओपन कर लें। नहीं नहीं, डायरेक्ट नीचे से जाएंगे, वीडियो एंड एनिमेशन से, कीवर्ड नहीं यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ अच्छा, से। एक मिनट यहीं पे ये सर्च ओपन करें, सर्च की ऑप्शन ओपन करें, यहां पे रुकें। देखें, आपको पता है आपने अपनी गिग के अंदर डाला हुआ येलो कार्टून करेक्टर, Y2K लोगो, या अडोबी करेक्टर एनिमेटर पपेट। जी सर। ठीक। अब देखें, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। मुझे वैसे कोई अंदाजा नहीं है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का, लेकिन ये थोड़ा सा अंदाजा है कि लॉन्ग टेल बड़ा ही होगा, शॉर्ट टेल छोटा होगा। जी। लेकिन अब ये बड़ा आपने इतना कीवर्ड डाला हुआ है, क्या ये लाजमी है कि हर क्लाइंट ही आपका आके अडोबी करेक्टर एनिमेटर पपेट लिखे? नहीं, हो सिंपल वो सकता है कोई करेक्टर एनिमेशन लिख देगा। करेक्टर एनिमेशन लिख सकता है, एनिमेशन लिख सकता है, करेक्टर जी। एनिमेशन, करेक्टर एनिमेटर, अडोबी एनिमेटर, अडोबी एनिमेशन, ठीक है, अडोबी करेक्टर। जी। अब इस चक्कर में क्या है कि आप बहुत ब्रॉड स्केल के ऊपर क्लाइंट्स अपने जाया कर रहे हैं, और लेट्स ये हो सकता है कि आप अडोबी करेक्टर एनिमेटर पपेट के ऊपर जो है ना सर्च करते हैं, पहले पेज की पहली लाइन की पहली गिग ही आपकी हो। जी। ठीक। लेकिन हो सकता है ये भी कि आपके अलावा कोई और बंदा वो चीज सर्च भी ना करे। जी। तो की सर, सर आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा सर, लेकिन देखें अभी हम लोगों ने ना जो इस पे हमने छोटे कीवर्ड में जिसमें कंपटीशन कम था, हमने उसमें अपना गिग बना दिया। उसमें रैंक में जब आ गया हमारा, तो बड़ा जो कीवर्ड है जैसे करेक्टर एनिमेशन सिंपल, उसमें भी मतलब हमारा काफी बार जो है वो आता रहा है, और मतलब हमें जो है वो अकाउंट में मिलता रहा है, मतलब एक्सपोजर क्लाइंट उसकी वजह से। तो हम ये पॉलिसी ना अप्रोच करें कि हम छोटे कीवर्ड में बना के जिस पे काम आ रहा हो, उसके बाद हम सेकंड में बड़े कीवर्ड पे जाएं, या खुद ही उसके देखें, अंदर डालें कीवर्ड तो वो बड़े में भी आएगा। ये एक किस्म का जुआ है। मे भी हो जाए, ये सही। होगा तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, तो फिर ये होगा। सही। मतलब वी नेवर नो। अब मसला क्या आता है कि जब आप इस कीवर्ड और इस तरह की बाय रिक्वेस्ट वगैरह की चीजों पे फोकस करते हैं ना,
मेन फाइवर की गेम से आप बाहर हो जाते हैं, आपका अच्छा। ध्यान उससे हट जाता है। सही। ठीक, मतलब कीवर्ड के ऊपर हो सकता है आपकी 20% फाइवर की ट्रैफिक बैठी हो, फाइवर बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आपकी 5% ट्रैफिक बैठी हो, जी। 75% आपकी ट्रैफिक जो है ना वो मेन एल्गोरिदम पे बैठी हो। सही सर। आप मेन एल्गोरिदम मेजर ट्रैफिक को जो है ना इग्नोर करके आप माइनर ट्रैफिक की तरफ सही चले सही जाएं। सही। अब माइनर ट्रैफिक की तरफ आपने नहीं जाना, आपने क्या करना है, पहले टारगेट करेंगे मेजर ट्रैफिक सोर्स को, उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनर ट्रैफिक सोर्स को टारगेट करेंगे। सही। ठीक, जी जी। रिकमेंडेड सेक्शन ओपन करें, गिग कोई भी अपनी कैटेगरी ओपन करें, मैं आपको बताता हूँ। ये कैटेगरी है सर, एक सेकंड, वीडियो एंड एनिमेशन। सर करेक्टर एनिमेशन, ये वाली। ठीक, अब इसमें ये देखें, यहाँ पे ये सेक्शन आ रहा है बेस्ट सेलिंग। जी ठीक, बेस्ट सेलिंग में वो बंदे आएंगे जो बहुत ऊपर होंगे, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली अच्छा काम कर रहे हैं। जी। आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर कंपटीशन कम है, तो आप बड़े आराम से इसके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अब ऊपर आने के लिए भी मेहनत ज्यादा है क्योंकि क्लाइंट कम है, जी। ट्रैफिक ही कोई नहीं है यहाँ पे। यही अगर आप अपनी सेक्शन को शिफ्ट कर दें, ठीक है, आप कोई ऐसा सेक्शन ढूंढ लें जहां पे काम आप सेम करें लेकिन वहां पे जो है ना आपका क्लाइंटेज बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक, ठीक। पर आप यही सर्विस, आप करेक्टर एनिमेट करने वाली सर्विस को लेके चले जाते हैं एनएफटीज की तरफ। जी। एनएफटी एनिमेशन। एनएफटी एनिमेशन, यहाँ पे लेट्स से अगर आपके पास महीने का 5,000 बंदा आ रहा है ना, वहां पे जी। कम से कम 5 लाख की ट्रैफिक हो। सही। आप डायरेक्टली सिंगल डे में आपने अपने आप को 100 टाइम्स बिगर ऑडियंस के सामने ला के बिठा दिए। ठीक सर। ठीक, एनएफटी एनिमेशन के अंदर भी आप देखेंगे कार्ड्स की एनिमेशन है, ये बड़ा गंदा किस्म का काम है। जी। ठीक है, अब एनएफटी एनिमेशन यहाँ पे बैठ के मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एनएफटी एनिमेशन के बजाय जाने के मैं मेन एनएफटी सेक्शन में क्यों ना चला जाऊँ। ठीक है, सर्विस आपने एनएफटी ग्राफिक्स एंड डिजाइन में जाए, रिगिंग की ऑप्शन बड़ी मजे की है। रिगिंग अगर आप करते हैं ना एनिमेशन के अंदर, जी सर, करते हैं। तो अच्छा, मैंने आपको आफ्ताब का नंबर सेंड किया है, आफ्ताब इज फ्रॉम रावलपिंडी, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जी सर। उसको का काम किसी बंदे के साथ कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, आई होप सो आप लोग दोनों फायदा उठा सकते हैं। जी जी। प्राइस के ऊपर आप दोनों को थोड़ा सा देखना पड़े किसके लिए क्या चीज कंपेटेबल है, वो आप खुद लड़ाई कर देंगे, लेकिन लॉन्गर रन के लिए बहुत फायदे में रहेंगे दोनों। सर ये सर जी जी सर, बोले आप। एनएफटी आर्ट को ओपन करें। एनएफटी ऑडियो। 10,000 तकरीबन सर्विसेज। ठीक है, अब ये 10,000 सर्विसेज में ये देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज कितनी है। ठीक है, जी सर, बहुत 700। ज्यादा। जी जी। नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर चले जाएं तो बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है यहाँ पे। जी। ठीक, अब मसला क्या है कि वहां पे अगर आपको कोई जो है ना $50 दे रहा था सर्विस का, उसी सर्विस का इस सेक्शन में अगर आप आके सेल करते हैं तो आपको $500 भी देगा। सही सर। सिर्फ आपने अपने आप को रिसर्च करना है। अब फॉर एग्जांपल, अब वो कीवर्ड की बात कर रहे थे ना, रिकमेंडेड सेक्शन लेट से यहाँ पे ओपन हुआ है। जी। अब इधर आप कि आपने हर चीज ऑब्जर्व करनी है, पिक्चर्स किस किस्म की है, प्राइसिंग किस किस्म की है, टाइटल किस किस्म का है, वीडियोस किस किस्म की ऐड हुई हैं। जब आप टाइटल ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इनडायरेक्टली टाइटल में आप कीवर्ड भी ऑब्जर्व कर रहे जी। होंगे, लेकिन आपका गोल ये नहीं होगा कि मैं एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर कहीं बाई चांस रैंक हो जाऊं। ठीक, सही। आप क्या कर रहे होंगे, कीवर्ड के ऊपर अगर आप रैंक हो जाते हैं तो वो बोनस है, लेकिन उसके अलावा आपका क्या होगा कि आप इसके, अभी ये बेस्ट सेलिंग सेक्शन है, आपने रिकमेंडेड को ऑब्जर्व करना है, ये जी। सॉर्ट बाय करेंगे रिकमेंडेड में। जी,
अब आपने क्या करना है यहाँ के, ये तो एक डिफरेंट सेक्शन आ जाता है। आपने अपनी जो सर्विसेज के सेक्शन वाले बंदे हैं उनके साथ कंपटीशन में रह के आपने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सही सर। अब क्या होगा, अब एनिमेशन में फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप चाहें ना तो इस तरह की अच्छी तस्वीरें भी लगा के अपनी एनिमेशन की चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सही सर। आपकी जो इमेजेस लगी हैं वो बड़ी गंदी किस्म की हैं, लो ग्रेड है, ठीक। ठीक है। आप वही अगर इधर से इंस्पायरेशन लेके अपनी गिग इमेजेस इंप्रूव करते हैं और उस सेक्शन में जाके बैठ जाते हैं, इवन उस सेक्शन में भी आप डोमिनेट करें, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने कंपटीशन पर देखा, उनकी काम को ऑब्जर्व किया, आपने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया। अब ठीक। बेसिकली रोज आपने गिग बनानी है, रोज इस चीज को इम्प्रूव करेंगे और आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए रिकमेंडेड में आप आए, रैंक हो। ये रिकमेंडेड में रैंकिंग होगी, लेकिन क्या होगा कि जितनी देर में आपकी रिकमेंडेड की रैंकिंग खत्म होती है वो आपको बेस्ट सेलिंग में रैंक कर जाता है। सही। जब आप बेस्ट सेलिंग में रैंक होते हैं ना, तो वो आपकी परमानेंट रैंकिंग होगी, वहां पे अच्छा परफॉर्म करें तो आप 2 2 4 4 साल भी बैठे रहेंगे, आपका सही इंतजार सर। करें। सही। ऐसे भी सेलर 8 8 10 10 साल हो गए जिनको मैं देख रहा हूँ वो रैंक हुए हुए हैं और वो बैठे हुए कमा रहे हैं एक सही। सिंगल गिग से। अच्छा सर, मतलब कि अभी हम इस अकाउंट को किसी तरह, मतलब हम अब इसका यही हल है कि हम जो है रोज नई गिग्स बना के, मैं एक सेकंड आपको प्रोफाइल में, मैंने आपके कहने पे मैंने ये गिग्स डाली थी और मुझे ऑर्डर आए हैं। मतलब मुझे ना काफी एक दो अच्छे क्लाइंट मिले और बड़े क्लाइंट मिले हैं। जैसे अभी मुझे इस स्पाइन में आया था, स्पाइन एनिमेशन में। और किधर? इस पे ये क्लाइंट आया सर, इसने ना फिर मुझे 3D का भी काम दिया, स्कल्पटिंग का। और इसने एक करवा दिए और अब इसने 10 देने हैं, 100 100 के 10 स्कल्पटिंग के और ऑर्डर इसने देने हैं। और स्पाइन का भी इसने एक करा दिया। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारे नए गिग बनाने पे आए हैं, ये वाले। देखिए मैं मिशन की बात कर रहा हूँ, अब आपको आवाज ही नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ मेरा मिशन किधर है। जी जी सर, कमीशन नहीं, वो तो सर मैं आपको मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं अब आपको कमीशन भी, सर मेरी बात सुने, मैं आपसे एक बात भी करना चाहता हूँ इस हवाले से। देखें, जो चीज़ मैंने नोट की है ना पाकिस्तान में, और यही मतलब सर मैंने ये देखा है, मोस्टली कोई भी आपकी यहाँ पे हेल्प नहीं करता। और जो है, मतलब कि जिनको हम देख के हम इधर आए हैं, ठीक है, उन्होंने ही हमें काफी बार मिसगाइड किया। ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सर बेसिकली ना, अब एक इंसान को जब कोई मेंटोर मिल जाता है, तो वो जो चीज जो मेंटोर ने 8 साल में अचीव की है, तो मुझे इतना यकीन है कि सर वो मेंटोर की वजह से अपने उसको जो है उसी चीज को 4 से 5 साल में अचीव कर सकता है, क्योंकि उस्ताद का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैंने मैंने लाइफ में नोट किया है। तो सर मैं आपके साथ, एक तो मैं ये जो आपका कमीशन इस पे होगा वो भी मैं आपको दूंगा जितना आप कहेंगे, ठीक है मेरे। हाथ लगाओ नहीं, उस सुने तो पे सही ना। ना सर, सर प्लीज सुने तो सही। और सेकंडली सर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कोई जॉइंट काम भी करूँ इसके अलावा, जिसपे मतलब आपका एक परसेंटेज हो, और हम मिलके इस पे कोई काम भी करें साथ पे। हमें सर बेसिकली सिंपल एक मेंटोर की जरूरत है जो हमसे 4 5 साल आगे हो। चले, ये काम जो साथ वाला है ना, बेसिकली एनिमेशन के रिलेटेड मैंने इंशाल्लाह वेरी सुन काम शुरू कर दें। मैंने काम रुका हुआ था, मैं बीमार हुआ हुआ था पिछले 4 5 माह से। मैंने एनिमेशन के रिलेटेड मेरे पास बहुत काम था। अब जी तो सारे मेरे क्लाइंट्स बाकी हैं क्योंकि मैंने काम नहीं किया, और मुझे पाकिस्तान से क्वालिटी काम करने वाले बंदे नहीं थे मिलते सर, मुझे। क्वालिटी, मैं आपको बताता हूँ सर, आपकी बात कर रहा हूँ, क्वालिटी काम करने वाले लड़के आपको किस तरह के मिलेंगे? आप जैसे ही फ्रीलांसर और हमारे जैसे ही होंगे जिनका अपना काम होता है, वही लोग आपको क्वालिटी वाले मिलेंगे। जो एम्प्लॉयज होंगे ना, वो कभी भी आपको क्वालिटी काम नहीं दे सकेंगे। हम ये कि हमने सर यूनिवर्सिटी में ही, आप फाउंडेशन में आए थे ना, हमने वहाँ बच्चे तैयार किए हैं। 4 हमारे एम्प्लॉयज थे, 2 को हमने मार्केट में भेजा है सर। ऐसा ऐसा क्वालिटी वाला काम उनका तैयार हमने उनको किया है ना, 4 से 5 महीने में बच्चा तैयार किया है सही किस्म के। और उनका मतलब बहुत जबरदस्त काम है, और आप हमारे साथ कर सकते हैं एनिमेशन की फील्ड में क्वालिटी वाला काम, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बता रहा हूँ ना कि मुझे, मैं जो पे कर रहा था मैं बहुत अच्छा पे कर रहा था, और इवन मैं बाहर के एनिमेटर्स मैंने हायर किए हुए थे। वो सो आपने देवर बताया था नॉट। स्पाइन के लिए। अब ये देखें सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं करंटली जो मुझे अभी नया क्लाइंट आया था स्पाइन का, मैं उसी का काम कर रहा था। मैं हल्का सा आपको, ओपन करें, ये चीज ओपन ना करें स्पाइन वाली। ये बच्चों के लिए रहने दें, वो थोड़ी सी खुद स्पाइन आपने नाम बता दिया, बाकी आप खुद ढूंढें वो। ठीक है ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, शायद मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूं वीडियो, या फाइवर के ऊपर यूट्यूब सही। पे शेयर कर दूं।
ठीक क्योंकि सर। मैक्सिमम बंदों ने क्या किया, वो मैंने 40 to 60 बंदों ने मैसेज किया, तो काफी ज्यादा ने रिपीट क्वेश्चन मुझे किया हुआ था सही। इंस्टाग्राम पे। सही। तो मैं, अब पॉसिबल नहीं है कि 60 बंदे के साथ बैठ के वन ऑन वन कन्वर्जेशन करूं, तो 10 to 20 बंदों के साथ करूंगा, बाकी सारों के साथ फिर वीडियोस शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियोस देख के सीख लें। ठीक। अच्छा सर, इसको अभी मुझे ये बताएं कि मतलब मुझे इस अकाउंट को वापस अपने जगह पे लाने के लिए रैंक में मुझे यही करना होगा कि मुझे गिग्स बना के हर वीक उसको चेक करके, आपने एक तो कैटेगरी सारा सिलेक्शन जो बताया इसी हिसाब से मुझे टेस्ट करते रहना है ना, ये यही प्रोसीजर है? दूसरा, जो आपने अपनी वीडियो बनाई थी ना, जी। वीडियो ऊपर की तरफ लेके जाए, जी सर। आपने अपनी वीडियो बड़ी अच्छी बनाई थी, अपने आप को मेन कवर के ऊपर रखें, ठीक है। जी। और जो करेक्टर्स आप यूज कर रहे हैं ना, करेक्टर्स कोशिश करें कि आप जो एनएफटी के अंदर करेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना ऑनलाइन, वो वाले ढूंढ के डाउनलोड करके जी। आप फोटोशॉप के अंदर बेशक कवर इमेज बनाना सीख लें। सही सर। अभी जो कवर इमेजेस है ना, वो ऐसी हैं कि वो आपको ज्यादा बड़े क्लाइंट्स नहीं ला के देंगे। सही सर। मेजर इशू आपका इस टाइम पे कवर इमेज का है। ठीक। ठीक। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज, आप अपनी वीडियो, मेन जो चीज है वो अपनी वीडियो आप रखें। सेकंड, जो आपकी कवर इमेजेस है ना, वो कवर इमेजेस इंप्रूव करें। सही। बहुत ड्रास्टिकली जरूरत है कवर इमेजेस इंप्रूव होने। ठीक हो गया सर। और ठीक हो गया। सर समरी फिर इस चीज का आप मुझे यही कहते हैं कि भाई हमने जो है, सर ये वाला कैसा कवर इमेज है, ये देखें आप, ये जो डाला हुआ है, ये मैंने बना के ये दिया था। एक सेकंड, ये कवर ठीक। इमेज का चला गया, एक सेकंड। ये आपको नजर आ रहा है सर, ये वाला ये एप वाला। एनिमेटेड एनएफटी आर्ट लूप, ये जॉश हाँ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है। अगेन आप देखोगे ना, बेसिकली आपने अपने आप को क्वालिटी कंपेयर करने, जो एनएफटीज वाले कवर इमेजेस है ना, सही सर। आपने उस लेके जानी है। अच्छा ठीक। सर मतलब समरी यही है, इसका सोल्यूशन आप यही बता रहे हैं कि बस जो है हमने टेस्ट करते रहना है डिफरेंट गिग्स डाल के उनकी सीक्वेंस के हिसाब से कि हमने रेकमेंड में कैसे आना है, और हमने कौन कौन सा हर वीक हम चेक करें, ऐसा ही है सर? डेली गिग आपकी डेली बनेगी। जी। लास्ट गिग जो बनी होगी उनकी रिजल्ट आप टेस्ट करते रहेंगे। इसको टाइम लग जाएगा, याद रखें, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 माह लगे। सही। छोड़ना नहीं है। तो सर, साथ में जो जी आ जी। जाएगा, करते रहें करते रहें। और ठीक। सर मतलब एक हफ्ते के अंदर फिर अगर जगह ना हो तो डिलीट कर दें पुरानी गिग, क्योंकि हम ये देख रहे होंगे वो किस जगह पे आ रहा है, अगर कीवर्ड पे आ रहे हैं दो तीन और ऊपर जरा आ रही। आपने सिर्फ चेक करने इम्प्रेशन 1000 प्लस हो। अच्छा। सही। अगर 1000 प्लस इम्प्रेशन नहीं है और आपकी 10 जगह कीवर्ड पे रैंक हुई हुई है गिग, उसका मतलब ये है कि वो ऐसी जगह पे रैंक हुई हुई है, ऐसे कीवर्ड्स पे जिन पे ट्रैफिक नहीं है। सही सर। सही। जब आपकी इंप्रेशंस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, बेशक आपको gig ना भी नजर आए ना, दैट मीन्स कि आपकी गिग ग्रो कर रही है, किसी अच्छी जगह पे रैंक हुई हुई है। ठीक सर। ठीक। ठीक हो गया। और सर इस तरीके से आपको लगता है ये लूप टूट जाएगा और हम निकल जाएंगे सर, क्या कहते हैं आप? जितने भी मतलब कि मेरे 70 to 80% सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो है ना, वो इसी के थ्रू वो सक्सेसफुल हुए हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक के 1 से 2 3 लाख डॉलर। ठीक है। सही सर। 5 10 लाख डॉलर इज नॉट सक्सेस। महीने का 500 1000 1500 डॉलर इज नॉट सक्सेस। जी। मिनिमम 2 से 4 हजार डॉलर। सही सर। ठीक। और वो लूप आपका उसी तरह टूटेगा। ठीक। और सर ये जो हमारा मेन गिग है जिस पे हमने 100 से ज्यादा ऑर्डर किए हुए हैं, तो इसको तो हम इसको डिलीट, इसको जो रहने दें? चलती, उनको डिलीट नहीं करें, इनकी बस सिर्फ जो है ना, आप वीडियो चेंज कर दें। ठीक है सर। वीडियो में जो मेन कवर इमेज है वो आपकी अपनी शक्ल होनी चाहिए, अच्छा। बेशक अंदर के कैरेक्टर बेहतर कर लें, एनिमेट बेहतर तरीके से कर लें। ठीक है। सही। वो एक अलग बात है। ठीक हो गया सर। सर और सर मैं मतलब इसको इंशाल्लाह फॉलो करता हूँ, और सर मुझे आप सर हमें एक मेंटोर की जरूरत है, साथ साथ सर आप मुझे बताएं सर आपका कमीशन क्या है, सीधी बात है सर, ये आपका हक बनता है सर, अच्छा इंसान नहीं, इस दौर में किसी को टाइम दे ये। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आई डू वर्क विद पीपल, ठीक है, लेकिन वो जिन बंदों के साथ काम करता हूँ, वो फिर एक सर्टेन परसेंटेज सेट हो जाती है। अब ठीक, परसेंटेज सर, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, हम एनिमेटर से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सर,
कि हम लोग आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्लाइंट के हवाले से, काम के हवाले से। हमें सर मेंटोर की जरूरत है, सिंपल बात है। हम बेशक अपना ये अकाउंट रन कर रहे हो, लेकिन हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। 3D चले का। इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आराम से। लगना अभी आप बेसिक एक वीक का ये काम कर लें, ठीक 7 गिग्स बना लें, दोबारा इस चीज को रिव्यू कर लेंगे कि कितनी गिग की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है सर। तो और इंशाल्लाह सर ये आप मुझे बताएं ना सर, कुछ कुछ तो बताएं सर। बात कर लेंगे। चले ठीक है सर। थैंक यू सो अभी मच सर। ये बेसिक ये इस तरह की छोटी मोटी चीजों के पीछे कमीशन नहीं देते, जी। कमीशन बड़े बड़े। चलें सर, बड़े बड़े कर लेते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात सर होगी। थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बस।